नमस्कार दोस्तों, मैजिकल ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से लिमिट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लिमिट के नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर मैं आपको फिर से कहूंगा कि इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज शुरू करते हैं लिमिट का नेक्स्ट पार्ट। हमने इसके पहले फॉर्मूले पे, इस थ्योरम पे क्वेश्चन देखे थे। ये जो थ्योरम था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए के फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन होता है तो उसको हम डायरेक्टली एन ए टू द पावर एन माइनस वन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरे लिमिट के इसके पहले की वीडियोस देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ नए तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया है कि यल हॉस्पिटल रूल से भी हम विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा इसके पहले का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू 0/0 फॉर्म देता है। तो यहाँ पे अगर 0/0 फॉर्म देता है तो इस क्वेश्चन को मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू ए है, मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर है। पर यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं चाहिए था। थ्योरम के हिसाब से हमें क्या चाहिए था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए मींस कोई भी एक कांस्टेंट चाहिए था। तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स है तो इसकी जगह हम कोई वैल्यू पुट करते। तो देख के पुट करने के बाद क्या होगा, अगर मैं 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई पुट करता हूं, ठीक है। अगर मैं 1 प्लस एक्स वाई पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस 1, क्योंकि ये जो 1 है वो इस साइड आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 1 आ गया। अगर अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो y टेंडिंग टू क्या होगा, तो y जहां पे x है वहां पे वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दू तो 1 प्लस 0 इक्वल टू वाई, मतलब y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब मैं पूरे इक्वेशन को किससे रिप्लेस करूंगा, y से रिप्लेस करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 1। अब ये भी इक्वेशन पूरी तरह से y से रिप्लेस होगा। तो 1 प्लस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, y पुट करूंगा। तो क्यूब रूट y माइनस स्क्वायर रूट y अपॉन x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, y माइनस 1 पुट करूंगा, इक्वल टू, मुझे क्यूब रूट को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट y टेंडिंग टू 1, क्यूब रूट मतलब y टू द पावर 1/3 माइनस, मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, y टू द पावर 1/2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मुझे क्या चाहिए, x माइनस a का फॉर्म चाहिए। पर यहाँ पे x माइनस a का फॉर्म नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि लिमिट y टेंडिंग टू क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है। तो ये हो गया x टू द पावर n मतलब y टू द पावर n। अभी a टू द पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। पर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 1 देना पड़ेगा। सो y 1/3, इसको मैंने एक 1 दिया, माइनस 1। ध्यान से देखिए इस एडजस्टमेंट को, माइनस y टू द 1/2 प्लस 1, मतलब ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 अगर कैंसल हो गया तो हमें वही फंक्शन फिर से मिलेगा। ये सिर्फ हमने क्या किया है,
एडजस्टमेंट किया है। और एडजस्टमेंट क्यों किया है? क्योंकि इक्वेशन में क्या है, a टू द पावर n की भी टर्म है और a की वैल्यू क्या है, 1 है, अपॉन y माइनस 1, लिमिट y टेंडिंग टू 1। तो आगे जाके अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 1। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी y टू द पावर 1/3 है, तो 1 का पावर मैं 1/3 लूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनीथिंग पावर टू 1 इक्वल टू 1। तो y टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्म हो गया। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/2 माइनस 1। हमने कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस किसको है, a के टर्म को है, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा अपॉन y माइनस 1। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये लिमिट y टेंडिंग टू 1, y टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 अपॉन y माइनस 1 माइनस y टू द पावर 1/2 माइनस 1, इसको 1 को भी हम पावर 1/2 दे सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 1 इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1। अगर हम इस इक्वेशन को अभी देखेंगे, इसको भी लिमिट y टेंडिंग टू 1, अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये पूरी तरह से x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में आया है। तो हम इसको डायरेक्टली अब n a टू द पावर n माइनस 1 लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 1/3, और a की वैल्यू दोनों टर्म के लिए क्या रहेगी, 1 रहेगी, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 रहेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस यहाँ पे एक की n की वैल्यू 1/2, 1 टू द पावर 1/2 माइनस 1, एनीथिंग पावर टू 1 इक्वल टू 1। तो 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1/6। तो इसी तरह से हमने ए बी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन दिखने में शुरू में हमें मुश्किल लगता है, पर अगर हमारा अप्रोच सही रहा तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम ही दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पर हमेशा हमारे जो थ्योरम में है क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a होता है। तो हमें भी यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। इसके लिए मुझे सेम काम करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू समथिंग पुट करना पड़ेगा। अगर मैंने y पुट कर दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं x को इस साइड लेके जाता हूं और y को अगर मैं इस साइड लेके जाता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस y, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस y हो जाएगी। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो y टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो y टेंडिंग टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, लिमिट y टेंडिंग टू 1, पूरा जो इक्वेशन है हम अभी y से रिप्लेस करेंगे। तो y से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 1 माइनस एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, y। तो y टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन y टू द पावर 2 माइनस 1। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया, मतलब ये इक्वेशन अभी और आसान हो गया। पर अगर हम इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पे हमें x माइनस a की टर्म चाहिए पर है नहीं, मतलब हमें क्या चाहिए, y माइनस 1 दोनों को देना पड़ेगा।
तो मैं सिर्फ इसमें क्या कर रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं, लिमिट y टेंडिंग टू 1 y टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन इसको भी मैंने y माइनस 1 दे दिया, y टू द पावर 2 माइनस 1 इसको भी मैंने y माइनस 1 दे दिया। ये सिर्फ क्या है, एडजस्टमेंट है, y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे आपके फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये हमने क्या क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस a है। तो इसको अगर हम लिमिट को अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 1 y टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन लिमिट y टेंडिंग टू 1 y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो अभी ये इक्वेशन पूरी तरह से इस फॉर्म में आ गया है और इसको हम क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 रहेगी, और यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 8, a की वैल्यू कितनी है, 1 टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2, और 1 की जो पावर है 2 माइनस 1, तो एनीथिंग पावर टू 1 इक्वल टू 1, तो 8/2 इक्वल टू 4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर मेरे बताए हुए बातों का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मैथ्स का पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू विल बी द मास्टर इन द मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पर डरने की कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 है, मतलब एक्सटेंडिंग टू a है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 7 है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7। अभी मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूंगा तो x क्यूब रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, माइनस 7 टू द पावर 1/3, और यहाँ पे x टू द पावर 1/3 प्लस 7 टू द पावर 1/3 अपॉन x माइनस 7। तो यहाँ पे अगर हम आगे जाएंगे तो ये क्या है, ये है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x मतलब a हो गया और 7 मतलब b हो गया, मतलब x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 x टू द पावर 2/3। यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस 7 टू द पावर 2/3 अपॉन x माइनस 7। तो ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से इस फॉर्म में आया है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसको हम डायरेक्टली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, n a टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जो है n की वैल्यू क्या होगी, जो पावर में है वो n की वैल्यू होगी 2/3, और a की वैल्यू सबको पता है 7 है। तो 2/3 इसका जो आंसर होगा 2/3 a टू द पावर मतलब 7 टू द पावर 2/3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 7 2/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 इंटू, मैं इसको पावर को प्लस करना चाहता हूं तो अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, ये 7 टू द पावर 1/3 होगा। अगर मैं 2/3 इसको लिखूं तो 7 टू द पावर 1/3 इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट 7 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 क्यूब रूट 7। तो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल था पर हमने उसको आसानी से सॉल्व किया है।
तो अगर आप ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे मेरे चैनल को, मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके बेहतरीन वीडियोस मैथमेटिक्स पे आने वाली है और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपल हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 x टू द पावर k माइनस 5 टू द पावर k अपॉन x माइनस 5। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, और n की वैल्यू क्या मिलेगी, जो पावर में होती है वो n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, k है। n की वैल्यू क्या है, k है। a की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 टू द पावर n माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इक्वल टू 500। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम फॉर्म में होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, 500 है। यहाँ पे भी a टू द पावर समथिंग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, a टू द पावर समथिंग। a की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मैं अगर 5 टू द पावर 4 लिखता हूं तो 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 5 टू द पावर 4 625 होता है। पर यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 500 है। मतलब 500 से बड़ी वैल्यू हम लिख नहीं सकते। पर अगर 5 टू द पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 टू द पावर 3। तो 5 टू द पावर 3 क्या हो गया, 125 और इंटू 4। तो 5 टू द पावर 3 125 इंटू 4 क्या हो गया, 500 हो गया। मतलब हमने 500 को इस तरह से लिखा। इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमें कंपेयर करके k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसी फॉर्म में हमें राइट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1, क्योंकि 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है। अगर हम इस इक्वेशन को अभी देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा, तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया है, और हम इसको कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको मैं मैथ्स में पूरी तरह से एक्सपर्ट कर दूंगा। तो मैं फिर से आपको कहूंगा, मैजिकल ट्यूटर को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों को भी कीजिए, बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।